एक अरशी और एक लड़का। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आरशी रहते थे जो अपनी तपस्या में भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनका नाम ऋषि वशिष्ठ था। उनके पास एक गुफा थी जहां वे दिन रात अपनी धार्मिक क्रियाओं में व्यस्त रहते थे। गांव के लोग उन्हें बड़ा ही ज्ञान और शांति से भरा इंसान समझते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, दुनिया को शांति और ज्ञान देना। एक दिन एक छोटा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, आर्षि वशिष्ठ के पास आया। अर्जुन का परिवार गरीब था और उसे भी अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझने में दिक्कत आ रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और वो जानना चाहता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अर्जुन ने आर्षि वशिष्ठ से कहा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी को कैसे सफल बना सकता हूं? कैसे अपने मन की शांति और ज्ञान को प्राप्त करूं? ऋषि वशिष्ठ ने अर्जुन को देखा और हंसकर बोले, बेटा, तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तब तक तुम्हें जीवन का असली उद्देश्य नहीं समझ में आएगा। तुम्हें अपने अंदर की शांति और ज्ञान को खोजना होगा। अर्जुन ने पूछा, पर गुरुजी, मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? ऋषि वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने ज्ञान का एक कहानी के रूप में अर्जुन को समझाया। एक बार एक छोटा सा प्राणी था जो हमेशा दूसरों से लड़ता रहता था। एक दिन उसने एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी तपस्या शुरू की। वृक्ष के नीचे बैठकर उस प्राणी ने अपने मन को ध्यान लगाकर शांत करना शुरू किया। धीरे धीरे उस प्राणी ने अपने मन को जीत लिया और उसका जीवन सुखमय हो गया। उस प्राणी ने जाना कि असली जीत अपने आप पर विजय पाने में है, न कि दूसरों से लड़कर। अर्जुन को यह कहानी समझ में आई। उसने सोचा, मैं भी अपने मन को शांत करने की कोशिश करूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने अर्जुन को अपने मन को शांत करने के लिए एक प्रक्रिया दी। वह प्रक्रिया थी ध्यान लगाना और अपने अंदर के विचारों को अवलोकन करना, बिना उनमें उलझे। अर्जुन ने उस प्रक्रिया को अपनाया और धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीखा। कुछ दिनों बाद अर्जुन के जीवन में बदलाव आया। वह पहले से ज्यादा सुखद और संतुष्ट महसूस करने लगा। उसके अंदर एक नई ताजगी थी और उसने अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य समझना शुरू कर दिया। आर्षि वशिष्ठ ने अर्जुन से कहा, बेटा, जीवन का असली उद्देश्य अपने अंदर की शांति को पाना है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, तब तुम्हें अपनी जिंदगी की असली खोज मिल जाएगी। अर्जुन ने आर्षि को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में आर्षि के दिए गए ज्ञान को अपनाया। उसने अपनी तपस्या जारी रखी और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ दिया। इस प्रकार एक आर्षि और एक लड़के की कहानी यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य अपने मन को शांत करना और अपने अंदर की शांति और ज्ञान को समझना है।